नमस्कार, आप सभी का अपने YouTube चैनल राम क्लासेस फॉर B.Ed में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये जो वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट बालक, राइट है। और विशिष्ट बालक हो गया, विशिष्ट बालक की विशेषताएं वगैरह, ठीक है। और ये हो गया, और विशिष्ट बालकों के प्रकार। इसमें आपके देखो मंदबुद्धि बालक हो गया, मानसिक रूप से पिछड़े बालक हो गए, पिछड़े बालक हो गए, अपराधी बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, धीमी गति से सीखने वाले, आशा से कम सफलता पाने वाले। और इसमें अगर ये इनकी हम बात करें विशिष्ट बालकों के प्रकार, राइट, सब अच्छे से अभी समझाएंगे। और इसमें ये आपका जैसे पिछड़े बालक हो गया, ये आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आता है। एक प्रतिभाशाली बालक हो गया, लॉन्ग और शॉर्ट में दोनों में आता है, ठीक है। लेकिन अभी तक ये केवल शॉर्ट में आया हुआ है, ठीक है। और ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आया हुआ, और बाकी ये जो आते हैं ये लगातार शॉर्ट में ही आते हैं, ठीक है। इसको भी लॉन्ग के हिसाब से देख लेना। और जो इसमें और हम पढ़ेंगे, ठीक है, सारे के सारे मैं समझाऊंगा। देखिए, पिछड़े बालक पढ़ेंगे और इसकी विशेषताएं वगैरह और इनके पिछड़ने के क्या कारण है, उनकी जो शिक्षा है उसमें, ठीक है। और इसकी हम रोकथाम कैसे करेंगे, और प्रतिभाशाली बालकों के बारे में, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक, इनकी विशेषताएं वगैरह हो गया, ठीक है। और इनकी जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में, क्योंकि यहाँ से सवाल जो है मतलब क्वेश्चन आता है, ठीक है। इससे पहले अगर हम बात करें, एक मिनट, हाँ, प्रतिभाशाली बालक हो गया। देखिए यहाँ पे मैंने जो इसमें दिए हैं केवल दो दिए हैं, ठीक है, पिछड़े बालक और प्रतिभाशाली बालक, आप लोगों ने देखा, राइट है। बट इनसे भी क्वेश्चन आता है। देखो, ये बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिया, ठीक है। जो भी बच्चे नोट से पढ़ रहे हैं उसमें देखा भी होगा, केवल मैंने बहुत कम दे रखा, क्योंकि अगर एक भी बार आप मतलब वीडियो देख रहे हो तो वहाँ से भी समझ में आ जाएगा, और बाकी सब लोग मॉडल भी लेते हो, ठीक है। तो इसमें इतना हार्ड नहीं था, इसलिए मैंने नहीं दिया। और बहुत ही कम, मतलब उसमें मैं ये नोट्स लाया हूँ बहुत ही कम, मतलब स्लाइड्स में, समझ लो, बहुत ही कम पेजों में, और बहुत ही चीज़ें आसानी से समझाया है, ठीक है। क्योंकि इसमें अधिकतर मैंने हेडिंग्स का यूज किया, क्योंकि इतनी चीज़ें ही आसान थी, ठीक है। तो हम जो है समझाएंगे भी। तो चलिए, ज़्यादा टाइम लगता है, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए राम क्लासेस फॉर B.Ed। जैसे ही आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे राम क्लासेस फॉर B.Ed, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, जहाँ से आपको 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, असाइनमेंट फाइल्स मिल जाएंगी, EPC फाइल्स मिल जाएंगी, लेसन प्लान्स मिल जाएंगे, राइट है। मतलब सब कुछ मैंने वहाँ पे एक प्रकार से भेज रखा है, ठीक है। और जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर ये यहाँ पे दिया हुआ है 8808208886 है, ठीक है। नोट्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लाया हूँ, ठीक है। इनमें मैंने 4 साल के मैंने वेरी शॉर्ट भी सॉल्व करके मतलब सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं क्या मतलब प्रतिभाशाली बालक और ये पिछड़े बालक और प्रतिभाशाली बालक सबको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम आते हैं, ठीक, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, ठीक है, और सर्च कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से मिल जाएगा। प्रतिभाशाली बालक मतलब एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, ठीक है। कौन कौन से एक्सेप्शनल, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है। और इससे पहले जो मैंने करवाया था मैंने बताया, क्योंकि ये आपके यूनिट 1 में आता है। तो यूनिट 1 में देखिए, ध्यान से थोड़ा सा सुनिए, क्योंकि यूनिट 1 में हम कहें तो पहले जो आपका क्वेश्चन बनता है शिक्षा मनोविज्ञान, वो लॉन्ग में बनता है, ठीक है। वो क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि वो सदाबहार क्वेश्चन, हाँ, वो अलग की बात रही, लगातार 4-5 साल से आ रहा है तो हो सकता ना है, ठीक है। बहुत कम चांस है, क्योंकि वो लगातार आ रहा है और आ भी सकता है, ठीक है, उसके बिना नहीं, ठीक है। वो तो आप लोगों को तैयार करना। और लॉन्ग में आपको विशिष्ट बालक याद करना, और प्रतिभाशाली बालक और पिछड़े बालक, ठीक है, 3 आपको ये लॉन्ग में हो गए। और शॉर्ट में तो मैंने बता दिया था, इससे पहले मैंने पढ़ाया था व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है, वहाँ पे ठीक है। तो वो मैंने बताया था, वो भी आप लोगों का 4 नंबर में ही आता है, ठीक है। उनके प्रकार वगैरह वो पूछे जाते हैं, राइट, बता ही चुका हूँ। और आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लिया करो, ठीक है। प्लेलिस्ट में लिंक नीचे मैं दे रहा हूँ, वहाँ से आपको मिल जाएगी। विशिष्ट बालक, प्रत्येक बच्चा एक, हाँ, जो देखो, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है। यह भिन्नता, इससे पहले जो मैंने व्यक्तिगत भिन्नता पढ़ाया था उसमें बताया था हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, ठीक है। वो शारीरिक रूप से, मानसिक, मतलब हर प्रकार से होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या है, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है। यह भिन्नता शारीरिक, मानसिक व अन्य प्रकार से हो सकती है। प्रत्येक बालक की कार्य करने की क्षमता, रुचि, योग्यता, व्यवहार व्यक्ति किसी दूसरे मतलब किसी दूसरे बालक से अलग होती है। मतलब जो हर एक बच्चा होता है, आप ही देखते हो, क्यों ना वो कहीं जुड़वा, मतलब जुड़वा भाई हो या कोई भी हो, XYZ, हर एक चीज़ आप ही देख लो, आपके जो मतलब फ्रेंड्स, तो सबकी जो थिंकिंग अलग है, सबका कार्य करने की क्षमता अलग है, सबकी सोचने की सबका, ठीक है, शारीरिक, मानसिक, और हम हर प्रकार से बोल देखें एक दूसरे के अलग रहता है, ठीक है। तो हर बच्चा का एक दूसरे से अलग होता है, ठीक है। और विशिष्ट बालक क्या होते हैं, और इनको अगर हम वैसे बात करें तो मतलब वैसे जो बालक मतलब सामान्य बालकों से भिन्न अपनी विशेषताएं प्रकट करते हैं, ठीक है। सामान्य बालकों से भिन्न अपनी विशेषताएं प्रकट करते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और ये तो मैंने बहुत ही आसान यहाँ पे दे भी दिया। ऐसे बालक सामान्य बालकों से हम कह सकते हैं मतलब के साथ समायोजित होने में मतलब कठिनाई का अनुभव करते हैं, राइट है, मतलब उनसे अलग होता। अब देखो यहाँ पे
विशिष्ट या असाधारण बालक का अर्थ एवं परिभाषा। जो बालक विभिन्न प्रकार का शील गुणों से सामान्य बालकों से, देखो आप यहाँ पे एक शब्द आ रहा है शील गुण, ठीक है। शील गुण आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे क्या है, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। जो बालक विभिन्न तरह के शील गुणों से सामान्य बच्चों से अलग होते हैं उन बालकों को विशिष्ट या असाधारण बालक कहा जाता है, ठीक है। असाधारण बालक या विशिष्ट बालक इन बालकों को कहा जाता है। अब देखो जो शील गुण होता है, शील गुण क्या होता है? शील गुण मतलब हम बोले मतलब शील गुण व्यक्ति के व्यवहार का मतलब हम बोल सकते हैं मतलब ऐसी विशेषता है जो मतलब विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में मतलब देखो हर वक्त कोई देखो जल्दी गुस्सा हो जाता है, ठीक है। किसी को जल्दी मतलब गुस्सा आ जाता है, कोई मतलब ईमानदारी हो गया, जैसे आपकी उत्साह हो गया, संवेदनशील वगैरह, ठीक है, क्रोध हो गया, तो ये सभी किस में आके आपके मतलब शील गुण में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब में मतलब अलग होते हैं, ठीक है। और मैंने मतलब आगे पढ़ाऊंगा वहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। शील गुणों के सामान्य बच्चों से अलग होते हैं उन बालकों को विशिष्ट या असाधारण बालक कहा जाता है, राइट है। और विशिष्ट बालक ये हो गया। और परिभाषा आप देखिए मैंने यहाँ पे हिंदी में भी दे रखी है और इंग्लिश में भी, दोनों प्रकार से दे रखी है। और दो डिफिनीशन तो आप लोगों को पता ही होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ आप लोग जैसे कर रहे हो तो उसमें पता होना चाहिए। विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। द टर्म एक्सेप्शनल इज अप्लाइड टू ट्रेट और टू अ पर्सन प्रोसेसिंग। तो ये मतलब बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसे आप लोग याद कर लेना। हेग के अनुसार एक परिभाषा याद कर लेना और ये मैं उनके अनुसार लाया हूं जो लोग मतलब जिनकी बहुत ही ईजी है, ठीक। विशिष्ट बालक वह बालक है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालकों से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होते हैं, ठीक है। अगर सामान्य बालक देख रहे हो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो सामान्य बालक, ठीक है, ये देख रहे हैं। तो इनकी अगर हम आईक्यू की बात करें तो इनका 90 से 110 होता है, ठीक है। मैंने नोट्स में भी दिया हुआ शायद आखिरी में दिया हुआ है, एक मैंने मतलब लगाया पेज बहुत अच्छे तरीके से, वहाँ पे मैंने दिया है प्रतिभाशाली बालकों की कितनी होती है आईक्यू लेवल, ठीक है। और जो है इनका मतलब जैसे पिछड़े बालक हो गया तो ऐसे सामान्य बालकों की कितनी होती है 90 से 110 होती है, ठीक है। अगर हम पिछड़े बालक की बात करें तो उनकी 85 से कम होती है और प्रतिभाशाली की बालकों की बात करें तो 140 से उनकी अधिक होती है, राइट है। अब देखिए विशिष्ट बालकों की विशेषताएं, ठीक है। तो इनके हम विशेषताएं देखते हैं। विविध आवश्यकता वाले, ठीक है, बालक अन्य सामान्य औसत स्तर के बालकों से क्या होते हैं, अलग होते हैं। या प्राय विलक्षण प्रतिभा, ये तो आप सब लोग देख रहे हो, ये इतना आसान है, ठीक है, एक बार में समझ जाओ। या विभिन्न सकारात्मक या नकारात्मक, ये हो गया। इन बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है, विशिष्ट शिक्षा। ये आगे ठीक है, ये बालक प्राय शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं जो है सामाजिक रूप से विशिष्ट आवश्यकता वाले होते हैं, ये हो गया। अब इसमें हम देखो विशिष्ट बालकों के प्रकार में आते हैं। तो विशिष्ट बालकों के देखो प्रकारों पे आते हैं और इसमें देखिए मंद बुद्धि बालक, पिछड़े बालक, अपराधी बालक, ठीक है, प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चाइल्ड, सृजनात्मक, क्रिएटिव चिल्ड्रन और धीमी गति से सीखने वाले, स्लो लर्नर, आसक्ति कम सफलता, अनमेच्योर, ठीक है। इसमें मैंने अभी आपको बता भी दिया है। और जो लॉन्ग में आते हैं वो देखो पिछड़े हो गया, अपराधी हो गया, प्रतिभाशाली बालक, ये तीनों है। पिछड़े प्रतिभाशाली लॉन्ग में भी आते हैं, ठीक है। ये 4 नंबर में आ जाता है, ये भी 4 नंबर में आ सकता है और ये 2 नंबर में आते हैं आपके, ठीक है। तो इन सबको हम समझेंगे और इसमें जो मैंने दिए हैं केवल पिछड़े और प्रतिभाशाली दिए हैं, बट अभी मैं सबको समझूंगा, ठीक है। यहीं से समझ। पिछड़े बालक देखो जिन बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी सामान्य बालकों से कम होती है, ठीक है। सामान्य बालक अभी मैंने बताया था वो क्या कहलाते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं, राइट है। मतलब ये देखो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे दिया। अब मैंने बहुत मतलब इतना कम लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि तो आप भी लिख सकते हो इसके बारे में। मतलब या हम बोल सकते हैं ऐसे बालक जो औसत बालकों की तरह प्रगति करने में असमर्थ होते हैं, राइट है, उन्हें मतलब हम पिछड़े बालक कहते हैं, ठीक है। ऐसे बालक कक्षा में औसत जो कार्य करने वाले होते हैं, मतलब औसत कार्य जो था उसे नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्लास में पिछड़ जाते हैं, ठीक है, तो वो धीरे सीखने वाले, तो ऐसे ही फिर वो पिछड़े बालक हो जाते हैं, राइट है। और इनका मैंने आईक्यू लेवल बता दिया 85 से कम होता है, ठीक है। इनका आईक्यू लेवल 85 से कम होता है। सोनेल और सोनेल के अनुसार, ठीक है, इन्होंने एक परिभाषा दी है सोनेल, ठीक है। पिछड़े बालक अपनी सामान्य आयु स्तर के बालकों से औसतन शैक्षिक स्तर की तुलनाएं निम्न शैक्षिक लभ्यता को व्यक्त करता है, ठीक है। बैकवर्ड पीपल, ये एक हिंदी और एक इंग्लिश, मतलब 2 हिंदी में और एक इंग्लिश में तो होनी ही चाहिए, ठीक है, और नहीं तो 2 तो हिंदी में आपको आनी ही चाहिए, लिख लेना। TKN ये भी आप तैयार कर लेना, बहुत है। 2-4 बार आप लोग देखो ऐसे मतलब जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और ये देखो एक बार में ही आप सोचते हो याद कर लें, तो ऐसे नहीं याद होता है। जैसे हेडिंग्स मतलब वो जैसे परिभाषाएं वगैरह तो आप रोज़ पढ़िए, ठीक है, थोड़ा बहुत, तो उसके फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप समझते हो कि एक ही दिन में ये तैयार कर लें तो इतनी जल्दी फिर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप रोज़ रेगुलर पढ़िए और मतलब समझ रहे हो तो फिर आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पिछड़े बालक की विशेषताएं, अब इनकी हम विशेषताएं देख लेते हैं। पिछड़े बालक की सीखने की गति बहुत धीमी होती है। कैसे? ये जो बालक होते हैं बहुत ही धीमी गति से सीखते हैं। ऐसे बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है। मतलब जिज्ञासा आप लोग समझ रहे हो ना,
निराशा की भावना का अनुभव करते हैं, ठीक है, निराश रहते हैं, व्यवहार में प्राय समस्याओं की अभिव्यक्ति करते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो पिछड़े बालक हैं तो ये तो करेंगे ही। बौद्धिक एवं शैक्षिक उपलब्धि निम्न स्तर की होती है, ठीक है, मतलब बौद्धिक एवं शैक्षिक उपलब्धि मतलब IQ जो होता है वो कैसे निम्न स्तर की होती है। ऐसे बालक सामान्य कार्य करने में भी असमर्थ होते हैं, ठीक है, मतलब जो कार्य होता है उसको मतलब नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, जिम्मेदारी भी नहीं निभा पाते हैं, राइट है। तो यही छोटे छोटे से पॉइंट हैं, ठीक है, ये सब आप लोग तैयार कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने बता भी दिया इसमें, और 85 से कम इनका IQ लेवल होता है, सामान्य बालकों से मतलब वो होते हैं और अपना मतलब ध्यान केंद्रित वगैरह नहीं कर पाते हैं। पिछड़े बालक जो मानसिक रूप से कैसे होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, ठीक है, तथा ये असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, राइट है। ऐसे आप लिख दीजिएगा, बहुत मतलब वैसे ही हेडिंग्स दे रखी हैं, ठीक है। मतलब पिछड़े बालकों में कक्षा में सामान्य बालकों की अपेक्षा क्या प्रगति करने की मतलब जो हम बोलें योग्यता का अभाव पाया जाता है, मतलब उनके साथ नहीं चल पाते हैं, ठीक है। बौद्धिक तो यही सारी की सारी आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और एक बार पिछड़ेपन के कारण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है, राइट है। अब इसमें जो पहले शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो पिछड़ेपन के ये कारण है, ठीक है, क्या कारण जिनके कारण बच्चे मतलब पिछड़ जाते हैं, ठीक है। तो इनका पहला है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, मैंने अभी बताया। एक बात बताइए, अगर आप ये मतलब शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से मतलब स्वस्थ नहीं तो आप किसी कार्य को कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो आप बेसिक मतलब एक बात है आप पिछड़ जाएंगे, ठीक है। वही इनका भी ये चीज़ होता है। मतलब अगर हम बात करें तो पिछड़े बालक मानसिक एवं शारीरिक रूप से कैसे होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, तथा लगातार अस्वस्थ रहने के कारण जो है मतलब शारीरिक विकारों के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बालकों में जैसे तुतलाना हो गया, हकलाना हो गया, कम सुनना हो गया एवं सामाजिक दुर्बलता जैसी कई समस्याएं होती हैं, ठीक है, उत्पन्न हो जाती हैं, हम बोल सकते हैं। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य खराब होने के कारण ऐसे बालकों की सीखने की गति प्रभावित होती है, ठीक है, और जिसके कारण वे बालक क्या पीछे रह जाते हैं। पारिवारिक कारण, ठीक है, पारिवारिक कारण का मतलब हम कह सकते हैं जैसे माता पिता का अत्यधिक लाड़ प्यार, ठीक है, या हम बोल सकते हैं अनुशासन। दोनों ही जो बात करें तो बच्चों के जो समुचित विकास उसके लिए घातक होते हैं, मतलब ठीक है, सही नहीं होते। कई परिवारों के में माता पिता के जो संबंधों में मतलब तनाव पाया जाता है, ठीक है, वो लोग जैसे लड़ रहे या XYZ कुछ भी ऐसा हो रहा तो माहौल वहाँ का समझ रहे हो, तो उससे क्या होता है समझ लो बच्चा नहीं पढ़ पाता है, ठीक है, डिस्टर्ब होता है, तो इस कारण से भी पिछड़ जाता है, ठीक है। परिवार का आकार, परिवार का आकार की अगर हम बात करें तो देखो, अगर परिवार में ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, तो समझ रहे हो सदस्यों की संख्या अधिक के कारण क्या होता है, पर्याप्त एकांत उन्हें एकांतावास मतलब उन्हें नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ज़्यादा लोग हैं और ऐसी कई चीज़ें हैं तो उससे भी मतलब प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। उसके कारण क्या होता है बच्चे पिछड़ जाते हैं। निम्न बौद्धिक स्तर, ठीक है, का वातावरण वगैरह, ठीक है, तो ये सभी क्या है पिछड़ने के कारण होते हैं, ठीक है। पिछड़े बालक की शिक्षा, ठीक है, इसमें देखिए वातावरण है, ठीक है, और विद्यालय। अब क्या है इनको चलो समझा देता हूँ। इसमें कुछ हेडिंग्स हैं जैसे आप देख रहे हैं, और ये मतलब बेसिक आप भी इनके बारे में लिख सकते हो। पिछड़े बालक की शिक्षा की बात करें तो बालक के जो पिछड़ेपन है उसके लिए उसका जो शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, संवेगात्मक हम बोल सकते हैं, ठीक, इमोशनल, और उसका जो पारिवारिक तथा विद्यालय मतलब हम बोल सकते हैं उसका उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो वातावरण जब तक नहीं मतलब सुधारोगे, ठीक है, इन्वायरमेंट, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। विशिष्ट बालकों विद्यालयों की स्थापना, ठीक है, इन बालकों के लिए क्या किया जाना चाहिए मतलब विद्यालयों की अलग से वो करना चाहिए, ठीक है। विशिष्ट कक्षाओं की मतलब व्यवस्था करना, अलग से इन्हें मतलब शिक्षा वगैरह वो सब करना, ठीक है, अलग से, ठीक है, पिछड़ेपन है क्योंकि सबके साथ में विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, इनके अनुसार पाठ्यक्रम रखना चाहिए, ठीक है, इनके अनुसार पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें विशेष शिक्षण प्रवृत्तियों का अभाव, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, योग्य अध्यापकों की नियुक्त वगैरह। तो यही छोटे छोटे से पॉइंट हैं और इनके बारे में आप लिख देना सारी हेडिंग से, ठीक। 2-2 लाइन भी लिखोगे तो काफ़ी हो जाता है आप लोगों का, और 2 लाइन तो आराम से लिख भी सकते हो। बालकों में पिछड़ेपन की रोकथाम के उपाय कौन कौन से रोकथाम है जिसके कारण मतलब हम बोल सकते हैं पिछड़ेपन को रोका जा सकता है, ठीक है। बालकों के पिछड़ेपन के उपचार के लिए अध्यापकों, अभिभावकों, चिकित्सकों एवं समाज सुधारकों को मिलकर प्रयत्न करना चाहिए। बालकों के शारीरिक और मानसिक दोषों का निराकरण करना चाहिए, ठीक है, जो उसके शारीरिक और मानसिक दोष हैं उससे क्या उनका निराकरण करना चाहिए, ठीक। निर्धन परिवार के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। हो गया स्कूल में पाठ्यक्रम, शैक्षिक विधियों आदि, ठीक, बहुत ही आसान में पॉइंट लाया हूँ। बच्चों के लिए संतुलित पौष्टिक आहार वगैरह, अतिरिक्त कक्षाएं, ये सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो यही सब है। अब आते हैं प्रतिभाशाली बालकों पे, ठीक है। तो प्रतिभाशाली क्या, गिफ्टेड चाइल्ड, ऐसे बालक जो अपनी प्रखर बुद्धि के कारण, ठीक है, इनका IQ लेवल में बता चुका 140 से अधिक होता है। तो प्रतिभाशाली बालक कौन, ऐसे बालक जो अपनी प्रखर बुद्धि के कारण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय से पहले ही सीख जाते हैं, वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की आदि सामान्य बालक भी कहा जाता है, जैसे गूगल बॉय, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग, समझ रहे हो, मैंने बताया, ठीक है। तो ये सब ऐसे बालक इसमें आते हैं, ठीक। इन बालकों का जो बुद्धिलब्ध स्तर कितना 140 से अधिक होता है।
परिभाषा एक याद कर लीजिए, काल्पनिक के अनुसार वह प्रत्येक बालक जो अपनी आयु स्तर के बालकों से किसी न किसी योग्यता में अधिक हो, राइट है, और जो हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नई देन मतलब ठीक है देन हो, प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। ठीक है, योग्य और लकीरों को उच्च बौद्धिक क्षमता एवं ये ठीक है 2 परिभाषाएं आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं, अब इनकी विशेषताएं देखते हैं, और ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं, एक एक बार केवल पढ़ने और वीडियो देखने वाली है। ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों की उच्च बुद्धि लब्धि होती है, ये मानसिक प्रक्रिया में तीव्र होते हैं। ठीक है, इनकी बुद्धि लब्धि कैसे उच्च होती है, अभी मैंने बताया 140 से अधिक होती है, और ये मानसिक प्रक्रिया में तीव्र होते हैं, बहुत ही जल्दी चीज़ों को समझ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बालक जन्मजात प्रतिभाशाली होते हैं, मतलब जब ये मतलब जन्म से ही कैसे होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक है, सदैव सफलता की ओर उन्मुख होते हैं। ठीक है, और इन बालकों के व्यवहार और आचरण में दया हो गया, परोपकारी हो गया, उदारता हो गया, ईमानदारी जैसे जो है मानवीय गुण, ये कौन कौन से, जैसे दया, परोपकारी, उदारता वगैरह ये गुण पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे बालक अधिक कल्पनाशील होते हैं और विभिन्न समस्याओं का समाधान आसानी से खोज लेते हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक समायोजित होते हैं, और इस ऐसे बालकों के दैनिक कार्यों में विभिन्नता, ये बहुत ही आसान से टॉप मतलब पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, तो इन्हें आप लोग मतलब कर सकते हो। ठीक है, और प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए जो है शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कक्षाोन्नत करना। ठीक है, मतलब इनको क्या है, देखो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है ऐसे बालकों की 1 वर्ष में 2 बार क्लासेस मतलब प्रमोशन करनी चाहिए, ऐसे उनका उत्साह बढ़ता और समय की भी बचत होती है। ठीक है, मतलब जैसे एक क्लास में पढ़ा उसके बाद में मतलब मतलब समझ तो बहुत जल्दी तो ऐसे, क्योंकि वो बहुत जल्दी मतलब ये तेज़ी है पढ़ने में इतना हो। ठीक है, क्योंकि चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षण, इंडिविजुअल एजुकेशन। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक, हाँ, प्रतिभाशाली बालक उच्च मानसिक क्षमता के कारण स्वयं ही अलग अलग विषयों का अध्ययन करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, अध्यापक को ऐसे बालकों की प्रखरता को समझते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से अलग तथा कठिन कार्य भी देना चाहिए। ऐसे बालकों को पठन एवं लेखन के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, ताकि वे भविष्य में अधिक प्रगति, सर्वांगीण विकास पर जो ऑलराउंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हो गया, प्रतिभाशाली बालकों में व्यक्ति का पूर्ण विकास होना आवश्यक है। ठीक है, विशेष कक्षाओं की अलग से इनके लिए कक्षाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, और अलग से वो करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जानते हो फिर पिछड़े जो नहीं है वो भी पिछड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब इनकी नहीं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर उसमें रहेंगे ठीक है तो इनके लिए मतलब अलग से ही करना चाहिए। अवसरों की समानता, प्रतिभाशाली बालकों में सामान्य बालकों के साथ मतलब इन्हें अवसर देने चाहिए, अलग अलग प्रकार की मतलब सभी करवाना चाहिए, जिसमें मतलब ठीक है, और मोटिवेट वगैरह भी करना चाहिए। विशेष अध्ययन सुविधाएं प्रदान करना, प्रतिभाशाली बालकों में रुचियों का बाहुल्य होता है, ऐसे में उनकी मान्यताओं को पर्याप्त स्वतंत्रता देते हुए उन्हें व्यक्ति को सक्रिय रखना चाहिए। ठीक है, विशेष अध्ययन की सुविधाएं प्रदान करना, उन्हें अलग से सब करना चाहिए। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे नए होना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिस आप लोगों को मिल सके, आप लोगों तक पहुंच सके, और लगातार मैं इंपॉर्टेंट जो है वीडियोज भी ला रहा हूँ। ठीक है, और इससे पहले अगर हम बात करें तो सब कुछ मैंने बता दिया, मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। टेलीग्राम पर उनकी PDF भी भेज दूँगा। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप में तो पहले ही भेज दी थी, टेलीग्राम पर ग्रुप पर भी भेज चुका हूँ, वहाँ से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जो बच्चे नए जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आप लोग जाइए टेलीग्राम पे, सर्च कीजिए राम क्लासेस फॉर बीएड। जैसे आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे राम क्लासेस फॉर बीएड, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ठीक है, 5 ईयर प्रीवियस पेपर, असाइनमेंट फाइल्स, लेसन प्लान सब कुछ मैं भेज रखूँ। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, राइट है। तो ये थी, और हाँ, जो अभी मैंने इसमें आप लोगों को बताया था ये इसमें नहीं दिया, क्योंकि इनकी मैं वीडियो अलग से डाल दूंगा, इसमें कुछ है नहीं। पिछड़े बालक हो गया आपके, ठीक है, सृजनात्मक बालक धीमे गति, तो 4 नंबर में आते हैं, और मैंने यहाँ पर नहीं दिए हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप मॉडल वगैरह उससे भी पढ़ रहे हो तो उसमें भी दिया होगा। ठीक है, और कुछ खास मतलब नहीं था इसलिए, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन आता है वो मनोविज्ञान मैंने बता दिया, वहाँ से शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक, मनोविज्ञान से नहीं बनता, मनोविज्ञान से 4 नंबर में ही बनता है, और शिक्षा मनोविज्ञान से आता है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का 4 नंबर में आता है, और यहाँ से लॉन्ग में आता है, बस इतना क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से